वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। हनुमान जयंती पर देश से कैसी खबरें निकल के आ रही हैं, आपके साथ रिपोर्ट पेश करेंगे। दो तरीके की तस्वीरें हैं, उसी के साथ साथ शेयर करेंगे आपके साथ कि ध्रुव राठी ने ट्रोल कर दिया इन भक्तों को, क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से अगर आपको बताएं कि लगातार जो भाजपा समर्थक हैं उन पर FIR हो रही हैं, कहीं पर कंप्लेंट हो रहे हैं। और पहले वो तानाशाही के सपोर्ट में बोला करते थे, लेकिन अब जब उन पर कंप्लेंट और FIR हो रही है तो क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की ट्रोलिंग है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। IT सेल जिन खबरों पर पूरी तरीके से शांत है उसको लेकर के भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शेयर करेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो OAC की पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं क्या, यानी तारीफों के पुल तो बांध दिए, लेकिन क्या कुछ चल रहा है शेयर करेंगे। और उसी के साथ साथ ये भी मुमकिन है कि सोनाली बेंद्रे BJP ज्वाइन कर सकती हैं, सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ कहा जा रहा है। किस वजह से कहा जा रहा है शेयर करेंगे, छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली से हैरान कर देने वाली खबरें सामने आई हैं। आरोप है कि हनुमान जयंती के मौके पर भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। दिल्ली के तुगलकाबाद में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाल रहे कुछ लड़कों ने मस्जिद की छत पर चढ़कर डांस किया और वहां भगवा झंडा लहराया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने हनुमान भक्तों का फूलों की बारिश करके स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हनुमान जयंती का जुलूस मस्जिद के सामने जाकर रुक गया। ये लोग मस्जिद की छत पर चढ़कर नाचने लगे, भगवा झंडा लहराने लगे और लोगों को उकसाने का काम करने लगे। ये लोग हनुमान के भक्त तो बिल्कुल नहीं हो सकते, बल्कि इन्हें बेरोजगार हिंदुत्व आतंकी कहना ठीक रहेगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा, यही असली भारत है। जहांगीरपुरी जहां 2022 में दंगे हुए थे, आज वहीं फूलों की बारिश हो रही है। जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं वो ये तस्वीरें कभी नहीं दिखाएंगे। भाईचारा किसी की जागीर नहीं, ये आम लोगों की ताकत है। साथ ही साथ खबर निकल कर आ रही है न्यूज़ लॉन्ड्री के हवाले से। आपके मेरे जैसे तमाम देश के लोगों का टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी एक झलक न्यूज़ लॉन्ड्री ने दिखाई है। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट ने मोदी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में दिल्ली में स्पीच देते हुए कहा था कि वो भी इश्तेहार पर अपना चेहरा चमका सकते थे, लेकिन उन्होंने जनता के लिए काम करने का रास्ता चुना। PM ऐसा कहकर दिल्ली के उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के ऑफिशियल आंकड़े एक अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में इश्तेहारों में अपना चेहरा चमकाने के लिए 5000 करोड़ से ज्यादा फूंक दिए हैं। अगर इसे औसत में देखें तो ये खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए हर दिन का आता है। मीडिया ये आंकड़े आपको नहीं दिखाएगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये तो ऑफिशियल आंकड़े हैं, जो आंकड़े रिकॉर्ड में नहीं आए हैं वो इससे 5 गुना ज्यादा होंगे। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये तो वही बात हो गई कि घर में आग लगी है लेकिन मोहल्ले में दिवाली मनाई जा रही है। ये सरकार सिर्फ इश्तेहार वाली सरकार बनकर रह गई है। उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार के गोपालगंज में 40 साल के चंदन प्रसाद उर्फ चंदी ने गंभीर अपराध को अंजाम दिया है। चंदन ने पीड़िता को चॉकलेट का बहाना देकर 3 दिन तक अपराध किया। चंदन को कुछ महिलाओं ने पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर दी। पुलिस ने चंदन को गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल मीडिया भी इस अपराध को छुपाने में लगा है। लोगों ने हिंदू संगठनों को घेरना शुरू कर दिया है, जो हिंदू बहन बेटियों की हिफाजत के लिए आए दिन मुहिम चलाते रहते हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो हिंदू बहन बेटियों की रक्षा करने की बात करते हैं वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग कहां छुप गए हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब हिंदू बेटियों के साथ संगीन अपराध की खबरें सामने नहीं आती हों। समझ नहीं आता कि ये हिंदू संगठन इन अपराधों को रोकने के लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठाते। साथ ही साथ खबर निकल कर आई है मोदी सपोर्टर्स के हवाले से। पिछले दिनों जो मोदी सपोर्टर्स चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि हमें तो डिक्टेटर ही चाहिए, आज वही लोग रोने वाले वीडियो बना रहे हैं और अगर ऐसी डिक्टेटरशिप होती है तो हमें डिक्टेटर ही चाहिए। बोल रहे हैं कि हमने हिंदुओं के लिए वीडियो बनाई, भाजपा की जमकर तारीफें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
भाजपा सरकार की पुलिस हमारे नाम पर ही कंप्लेंट दर्ज कर रही है। क्या भाजपा भी अब नई कांग्रेस बन गई है? चीटिंग और साइबर क्राइम की एफआईआर को मेरे साथ जोड़ दिया, उसमें मेरा नाम डाल दिया, एज इफ मैंने हिंदुओं की बात करके कोई गलती कर दी। पंचकुला पुलिस ने मेरे अकाउंट के खिलाफ में कंप्लेंट दर्ज करी है। सोशल मीडिया पर इन अंध भक्तों की जमकर फजीहत हो रही है। इन तमाम अंध भक्तों को यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी आईना दिखाया है। ध्रुव राठी ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि तानाशाही आखिर दिखती कैसी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आपको तो डिक्टेटर ही मिल रहा है, क्या अब मजा नहीं आ रहा है? साथ ही साथ लोगों ने कहा, बेचारी पूरे जीवन इंटरनेट पर मोदी जी के सपोर्ट में मुल्लों को गाली देती रही। अंत में भाजपा ने इन्हें भी हिंदू विरोधी बताकर केस कर दिया। ये खबर देखिए। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हैरान कर देने वाला बयान दिया है। एक्टर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे ओवैसी साहब बहुत पसंद है, वो जब बयान देते हैं तो बहुत दिलचस्पी के साथ सुनता हूँ। ओवैसी साहब बहुत पढ़े लिखे नेता हैं, मेरी नज़र में ओवैसी साहब रियल लीडर हैं। मिथुन आगे कहते हैं कि हुमायूं साहब ने एक पार्टी खोली है और दोनों मिल गए हैं। हुमायूं साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनकी पार्टी का मसला है। बाबरी मस्जिद के हवाले से मैं तभी बोलूंगा जब वो बन जाएगी, बनने से पहले मैं कुछ नहीं कह सकता। एक्टर का ये बयान सुनकर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सीधे सीधे बोल दीजिए कि भाजपा सपोर्ट चाहती है ओवैसी जी का। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर ओवैसी साहब सच में पसंद हैं तो आप भी भाजपा छोड़कर उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ बरेली के यूपी से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। यूपी के बरेली में पुलिस ने 82 साल के रिटायर्ड टीचर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 82 साल के रिटायर्ड टीचर जयदेव का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें उसने पीड़िता को अपने अपराध का शिकार बनाया है। चॉकलेट देकर जयदेव पीड़िता को अपने खाली पड़े घर में ले गया, जहां किसी अनजान शख्स ने उसका वीडियो चुपके से रिकॉर्ड कर लिया। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जयदेव को जेल भेज दिया है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भारत के हर कोने से एक एपस्टीन सामने आ रहा है। 82 साल का जयदेव भी उसी धर्म से है जिसके बारे में संस्कारी बोलकर बहुत ज्यादा फ्लेक्स किया जाता है। संस्कारी लोगों की तादाद ज्यादा होने के बाद भी एपस्टीन भी उसी धर्म के सामने आ रहे हैं। कम से कम अब तो खुद को संस्कारी कहना बंद करो जब तुम हो ही नहीं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ये जयदेव भी हिंदू निकला, बजरंग दल वालों कम से कम अब तो अपने लिए कहीं पर चुल्लू भर पानी ढूंढ लो। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ढोंगी बाबाओं के कारनामों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले नासिक के अशोक के वीडियो सामने आए और अब महाराष्ट्र के पुणे से भी एक भोंदू बाबा के खिलाफ कई महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि ये भोंदू बाबा हिंदू औरतों को दोष निवारण यानी तमाम गुनाहों या पापों से आज़ादी दिलाने की बात कहकर उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में शिकायत दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हर दिन एक नया बाबा एक्सपोज होता है और हर दिन महिलाएं शिकायत करती रह जाती हैं। इसके आगे कभी कुछ हुआ है? साथ ही साथ लोगों ने कहा, हर दूसरे आश्रम का यही हाल है। अगर इन आश्रमों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाएं तो इससे भी भयानक कहानियां सामने आएंगी। अगली अपडेट दिल्ली से सामने आई है। दिल्ली की अदालत ने साल 2020 में हुए दंगों के एक मुकदमे में 9 लोगों को बरी किया। शाह आलम, रशीद सैफी, मोहम्मद शादाब, हबीब, इरफान, सुहेल, सलीम, इरशाद, अजहर के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले, यानी बिना जुर्म और सिर्फ शक के आधार पर इन 9 मुसलमानों को जेल में 6 साल रखा गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसा कानून है? क्या उन अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने इन्हें शक के आधार पर जेल भेजा था? सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इनके खोए हुए साल कौन लौटाएगा? क्या इनको सरकार मुआवजा देगी? इन्होंने अपना बहुत कुछ गंवाया है। क्या झूठे इल्जाम में इनको अंदर करने वाली पुलिस पर कोई एक्शन होगा? साथ ही साथ लोगों ने कहा, जब सब सबूत की कमी के चलते रिहा हो जाएंगे तो फिर दिल्ली दंगा किया कौन था? सबूत जुटाना पुलिस का काम है, लेकिन इसमें वो नाकाम रहे। इसका मतलब कि कभी दिल्ली दंगा हुआ ही नहीं। गजब चल रहा है। उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे के हवाले से। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे और उनके फिल्म मेकर पति गोल्डी बहल कानूनी विवाद में फंस गए हैं। पुणे के एक किसान ने सेलिब्रिटी कपल पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इस बाबत एक सिविल मुकदमा भी दायर किया गया है।
किसान ने दावा किया है कि सोनाली और गोल्डी ने ना सिर्फ उनकी जमीन पर कब्जा किया बल्कि माफिया स्टाइल में धमकी भी दी। हालांकि इस बीच एक्ट्रेस और उनके वकील ने इन आरोपों को बेबुनियाद और झूठा बताया है। सोनाली बेंद्रे का कहना है कि ये केस उनसे पैसे ऐंठने की एक झूठी कोशिश है। ये केस पिछले महीने वडगांव मावल की एक सिविल अदालत में वकील वनराज शिंदे के जरिए दायर किया गया है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को होनी है। अब ये मामला अदालत में आगे बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हो सकता है जल्द ही ये एक्ट्रेस भी शिल्पा शेट्टी की तरह मोदी जी को ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ लोगों ने कहा, समय का पहिया देखिए, पहले एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे बड़ी मुसीबत से बाहर आईं तो अब उनके पति बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।